हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.2 का सारा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 से 37 तक का क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोला है कि 1 से 37 तक के प्रश्न में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। सारा का क्या करना है, हमको समाकलन निकलना है, यानी इंटीग्रेशन निकलना है। ठीक है, तो उसमें से बोल देखिए इंटीग्रेशन जो निकलना है, तो हम लोग क्या किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का लिख चुके हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आज इतना तक ही हम लोग सॉल्यूशन करके फिर नेक्स्ट वीडियोस में सारा को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि मेरा क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, सॉल्यूशन क्या है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दिया हुआ है क्या है, इंटीग्रेशन 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स लगाना होगा इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमको क्या करते हैं, हर में जो दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या किए, पुट किए। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको एक्स के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करना है। चलिए देखिए क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। dz बटे क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू 1, क्या है यहाँ 1 जो है मेरा कांस्टेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। प्लस फिर 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हम लोग का dc जो होता है वो होता है आपका 2x होता है। ठीक है, अब चलिए इम्प्लाइज दैट dz बटे dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x। इम्प्लाइज दैट dz बटे क्या हो जाएगा, 2 बटे में आ जाएगा, ये वाला जो है क्या हो जाएगा, x के साथ x dx क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x dx जो है, सॉरी ये जो आपका x dx है, देखिए यहाँ पे 2x dx है, तो यहाँ भी हमको क्या करना होगा, 2x dx ही करना होगा, तो हम लोग का बेटर होगा सॉल्यूशन निकालने में। ठीक है, वही चीज करते हैं हम। dz इज इक्वल टू क्या करेंगे, एक्स डी एक्स, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x dx। dz इज इक्वल टू क्या आया, 2x dx। और ये जो 2x dx है, ये वाला देखिए मेरा यहाँ दिया हुआ है 2x dx। इस पोजीशन में हम क्या करेंगे, इसके बदले क्या हो जाएगा मेरा, इसके बदले मेरा हो जाएगा dz। अब बटे में देखिए क्या हो जाएगा, बटे में मेरा जो दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो दिया हुआ है, इसको हम क्या माने हैं, इसको हम पुट किए हैं आपका z। ठीक है, अब जो देखिए इसका जो हम लोग का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस ऑफ z प्लस सी। ठीक है, और क्या हो जाएगा, log मॉडुलस ऑफ z का जो वैल्यू है मेरा क्या है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको क्या करना है, पुटअप करना है। तो आया मेरा आंसर क्या, log मॉडुलस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आया मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है मेरा दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन, इसमें भी क्या करना, हमको इंटीग्रेशन लगाना है। बोला है समाकलन करने के लिए log x का पावर क्या है, 2 है, और बटे में क्या है x, यहाँ क्या करना है, dx लगाना है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको भी हमको क्या करना है, पुट करना है। पुट z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x। जब z इज इक्वल टू log x पुट करेंगे, तो इसको फिर डिफरेंशिएट करना है किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। ठीक है, तो चलिए देखिए x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, dz बटे dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे x। अब देखिए मेरा 1 बटे x dx है, तो इसको हमको क्या करना है, इसको भी हमको सजा के लिखना है। 1 बटे एक्स डी एक्स, ये जो dx है इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके साथ इसको हम कैसे सेटिस्फाई कराते हैं, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x को हम क्या रखेंगे, z,
जेड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ऑन बटे क्या है, dx जो है इसका हो जाएगा dz। अब क्या हो जाएगा, पावर वाला जो हम लोग फॉर्मूला यूज किए थे, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, वही फॉर्मूला x टू द पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन प्लस सी, इसी फॉर्मूला को हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, z का पावर हो जाएगा 2+1 बटे में हो जाएगा फिर 2+1 प्लस क्या हो जाएगा c, इजुकल टू क्या हो जाएगा, z का पावर हो जाएगा q बटे में क्या हो जाएगा 1+2 या 2+1 3 हो जाएगा प्लस c, इजुकल टू देखिए 1/3 क्या हो जाएगा, z का पावर, log का पावर जो है, सबसे पहले इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। चलिए z को हम लिख सकते हैं log, यानी log क्या हो जाएगा, x पावर में क्या है 3 बटे में 3 प्लस सी, ये आया मेरा आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्यूशन करते हैं। इससे पहले इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्यूशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारा को सॉल्यूशन करेंगे, जैसे कि आप लोग को समझने में सहूलियत हो। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को अब सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 मेरा दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑन बटे क्या हो जाएगा, x प्लस x log x dx। ठीक है, अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, इजुकल टू इंटीग्रेशन ऑन बटे, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, बचेगा यहाँ 1, यहाँ x निकाल लिए तो बचेगा कितना, log x, और यहाँ हो जाएगा आपका dx। अब इसको क्या करेंगे, फिर हमको क्या करना है, यहाँ पुट करना है, क्या पुट करना है, पुट z इज इक्वल टू ऑन प्लस log x, इंप्लाइज दैट, फिर इसको डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष में, तो dz बटे क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए 1 कांस्टेंट है, 1 का 0 हो जाएगा, प्लस log x का हो जाएगा 1/x। अब चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप जो होगा मेरा क्या होगा, इंप्लाइज दैट dz बटे dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x, इंप्लाइज दैट dz इक्वल्स टू 1/x dx, x क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब इसको फिर क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या करना है हमको, फिर सेटिस्फाई कराना है। चलिए इसको क्या करना है हमको, मान को पुट अप करना है। चलिए पुट अप करेंगे, ये 1/x dx जो है इसका वैल्यू dz हो जाएगा। अब क्या है, 1 प्लस log x जो है, 1 प्लस log x को हम क्या मानेंगे, z माने हैं, वैल्यू को हमको क्या करना है, रखना है। अब चलिए इसका जो फॉर्मूला होता है log मॉडुलस ऑफ z प्लस सी, होगा कि नहीं, ठीक है होगा। अब देखिए इसको क्या करना है, इसका जो z का जो वैल्यू यहाँ फिर रखना है, log मॉडुलस ऑफ z जो है उसका वैल्यू क्या रखे थे हम, 1 प्लस log x प्लस सी। ये आया मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है मेरा दिया हुआ है क्या, इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन ब्रैकेट के अंदर में क्या है, cos x है, और फिर dx। अब क्या करना है, इसको भी आपको क्या करना है, पुट करना है। कैसे पुट करेंगे इसको, पुट z इज इक्वल टू कॉस x पुट करेंगे। ठीक है, इसको फिर क्या करना है, हमको डिफरेंशिएट करना है, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, dz बटे dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस साइन x। अब क्या करना है, इंप्लाइज दैट, माइनस को उस साइड से इस साइड लेते आएंगे, dz हो जाएगा इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा,
साइन एक्स, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको इसके साथ, dx हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हमको क्या करना है, यहाँ भी पुट अप करना है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये साइन dx जो है इसके बदले में मेरा हो जाएगा माइनस dz, और साइन ऑलरेडी है यहाँ, और कॉस को हम क्या माने हैं, जेड माने हैं, तो यहाँ हम कॉस के जगह में जेड रखेंगे, और इसका हो जाएगा आपका dz इज इक्वल टू माइनस साइन का जो इंटीग्रेशन होगा, साइन का इंटीग्रेशन होगा मेरा माइनस, साइन का इंटीग्रेशन होगा मेरा माइनस कॉस जेड प्लस सी हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस कॉस जेड प्लस सी, प्लस को हम पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि लिखना नहीं चाहिए। अब बोलिए जेड जो है, जेड का वैल्यू क्या है मेरा, जेड के जगह में हम रख सकते हैं कॉस एक्स प्लस सी। ये आया मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, अब हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 5th और 6th को, इस सब को सारा काम करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे का जो सॉल्यूशन है इसको हम लोग करेंगे। देखिए सॉल्यूशन नंबर क्या है किसका, अब किसका करना है, 5 का करना है। 5 में क्या दिया हुआ है देखिए, इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी, और क्या हो जाएगा dx। चलिए इसको सॉल्यूशन करने के लिए बहुत सारा तरीका है, उसी तरीका से हम लोग कर सकते हैं। या तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मान के भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं पुट z इज इक्वल टू क्या मानेंगे, कॉस ax प्लस बी मान लेते हैं। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। क्या हो जाएगा, dz बटे dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका माइनस साइन ax प्लस बी। अब क्या है, फिर देखिए ये क्या है, ax प्लस बी का डिफरेंशिएट करना होगा, a इंटू एक्स का 1 हो जाएगा प्लस b का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब चलिए dz बटे क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस a को 1 के साथ गुना करेंगे तो a ही आएगा, a को हम कांस्टेंट है इसको पहले कर लेते हैं। अब साइन क्या हो जाएगा, ax प्लस बी, एक्स प्लस, ये हमको क्या लाना है, साइन ax प्लस बी dx। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, dz बटे में a कर लेते हैं, और माइनस को इस साइड, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइन ax प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। चलिए साइन ax प्लस बी dx जो है, इसको और इसको मिलके मेरा हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, dz बाई ए। तो चलिए इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, माइनस 1 बटे ए, और क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बी के बदले जेड हो जाएगा, और इसका क्या हो गया आपका साइन एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स के बदले हो जाएगा 1 बटे ए dz। चलिए माइनस 1 बटे ए, अब जेड का क्या हो जाएगा, जेड का हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, जेड का पावर कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, माइनस 1 बटे ए इंटू क्या हो जाएगा, जेड का पावर 2 हो जाएगा, यहाँ बटे 2 जोड़ेंगे तो फिर सी इज इक्वल टू माइनस 1 बटे ए इंटू क्या हो जाएगा, या तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं, इसके साथ गुना कर लीजिए तो 1 माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा, 1 बटे 2a क्या हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर प्लस सी।
चलिए इसको क्या कहते हैं, माइनस 1/2a। जेड मतलब क्या है, कॉस, यानी कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ax प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा सी। ये आया मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए हम क्वेश्चन नंबर इसके बाद 6 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है मेरा वो दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6। ये आपका दिया हुआ है इंटीग्रेशन, रूट अंडर में है आपका ax प्लस बी, ठीक है। चलिए dx लगा देते हैं, इंटीग्रेशन है। अब इसको क्या करना है, इसको भी हमको क्या करना है, पुट करना है। चलिए पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, पुट z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax प्लस बी, इम्प्लाइड दैट लिखेंगे, डिफरेंशिएट करना है x के साथ में, dz बटे dx इज इक्वल टू a इंटू एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1 और b कांस्टेंट है 0 हो जाएगा इसका। अब इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, dz बटे dx इज इक्वल टू a इंटू 1, यानी a हो जाएगा 0 का कुछ वैल्यू नहीं है। और dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करा देंगे ऊपर, और a इस साइड आएगा बटे में। चलिए dx के बदले हमको इसे लिखना है, इसको इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रूट में तो हम लिखेंगे a प्लस बी को हम z लिखेंगे, और dx को हम लिख सकते हैं dz बटे में क्या हो जाएगा आपका a। अब हो गया 1/a। z को हम कैसे लिख सकते हैं, z का पावर 1/2 क्या हो जाएगा dz, ठीक है। अब देखिए इसको फिर वही फार्मूला से हम लगाएंगे, इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx। इसका फार्मूला क्या होता है हम लोग का, x टू दी पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। इसी फार्मूला से हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए सब इसको सॉल्यूशन करते हैं। इनटू में क्या हो जाएगा, z का पावर हो जाएगा 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c इजिकल टू 1/a इंटू क्या हो जाएगा, z का पावर हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 1 2 बटे में फिर क्या हो जाएगा, यहाँ फिर एलसीएम लेंगे 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2 1 2 हो जाएगा। अब प्लस c हो जाएगा इजिकल टू क्या हो गया 1/a इंटू क्या हो जाएगा, z का पावर हो जाएगा क्या 1 और 2 क्या हो जाएगा 3/2 बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ भी 3 बटे क्या हो जाएगा 3 बटे हो गया 2 प्लस क्या हो जाएगा c। अब क्या करना है, इसको हम पलटा देंगे। चलिए 1/a इंटू में क्या हो जाएगा 2 पलट जाएगा ऊपर जाएगा और 3 नीचे, z का पावर क्या हो गया 3/2 प्लस c। चलिए अब इसको हम इस साइड में लिखते हैं, इस साइड में इसको लिखते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, इसे इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इजिकल टू क्या लिखेंगे 2 बटे क्या हो जाएगा 3a, क्या हो जाएगा 3a, और z का पावर हो जाएगा 3/2 प्लस c इजिकल टू क्या हो जाएगा 2/3a। z को हम माने थे क्या ax प्लस b माने थे प्लस c, ये आया मेरा आंसर, ठीक है। अब देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्यूशन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है, इंटीग्रेशन क्या है, x रूट अंडर में है x प्लस 2 इंटू dx, ठीक है। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, चलिए इसको भी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इसको भी पुट करना है, पुट z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 2 इम्प्लाइज दैट, इसको भी x के सापेक्ष में हमको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, dz बटे dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 1, 2 का 0 हो जाएगा क्योंकि 2 कांस्टेंट है। इम्प्लाइज दैट dz बटे dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके साथ गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो dx हो जाएगा, ठीक है।
अब चलिए हम लोग इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं। और जो यहाँ देखिए, यहाँ से फिर इसको हमको क्या करना है, x का वैल्यू भी निकालना है। तो x प्लस 2 को इस पर से इस पर लेकर यहाँ इसको z को फिर इस पर से उस पर, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z माइनस क्या हो जाएगा, प्लस है, इस पर से हो जाएगा 2 तो माइनस हो जाएगा। काहे किया, क्योंकि यहाँ x का वैल्यू हमको क्या करना है, बैठाना है, इसीलिए। इंटीग्रेशन देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा z माइनस 2 इंटू रूट अंडर, इसके बदले क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर z, क्योंकि s प्लस 2 को हम क्या लिखेंगे, z लिखेंगे रूट अंडर में, और dx के बदले dx ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है dx के बदले dx। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन z माइनस 2, अब क्या हो जाएगा, यहाँ z का पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, रूट अंडर को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब सेपरेट सेपरेट हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसके साथ गुना कराते हैं, तो हो जाएगा z इंटू यहाँ हो जाएगा z पर पावर 1/2 dz, एक बार इसके साथ होगा, और एक बार यहाँ 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं, और ये पावर जो है z पर पावर 1/2 ये वाला अलग से एक बार होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये पावर जो है यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, बेस बराबर रहता है, सेम रहता है, तो क्या है, गुना के रूप में रहता है, तो उसका पावर जुड़ जाता है। अब क्या करेंगे, इसका पावर को जोड़ देते हैं, 1 प्लस क्या हो जाएगा 1/2 dz, अब माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, ये वाला देखिए z का पावर क्या हो जाएगा 1/2 dz, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन z का पावर क्या हो जाएगा, इसे इसको एलसीएम कराते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 1 2 प्लस 1 dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन z का पावर क्या हो जाएगा 1/2 dz, 1/2 dz। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखना, आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा समझने में फिर। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा z का पावर हो जाएगा 3/2 dz, और क्या हो जाएगा, अब देखिए 2 इंटीग्रेशन z का पावर हो जाएगा 1/2, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, सुविधा होगा इसीलिए। ठीक है, इसीलिए लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसे थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, ये लेकिन बात है कि बड़ा नहीं बना रहे हैं, आप ही लोग के, आप लोग को सुविधा के लिए हम बना रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका पावर 3/2 प्लस 1 बटे में क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, डीजेड के बदले तो डीजेड हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा जेड का पावर हो जाएगा, वही इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर जुड़ जाएगा 1/2 के साथ, यहाँ भी हो जाएगा वही सेम, अब प्लस क्या हो जाएगा सी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को हम इरेज करते हैं, क्योंकि दिक्कत होता है मेरा वहाँ। अब नीचे लिखने लगेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ेगा, तो फिर बोलेगा सर आप कैसे बनाते हैं, हम लोग को प्रॉब्लम होता है, वो भी देखना पड़ता है कि नहीं। चलिए यहां से हम आते हैं यहां, चलिए क्या दिया हुआ है, अब क्या हो जाएगा, इसको हम इसका पावर जो है इसको हम एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 2 है 2 के साथ भागा देना पड़ेगा, हर को हर के साथ, तो फिर 1 होगा, उनको फिर 3 के साथ गुना, सेम वही चीज है, बार बार कितना हम ही करेंगे, रिपीट करेंगे इसको, फिर 2 को फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। चलिए ये बच्चा वाला चीज है, आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। फिर 1 को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, फिर देखिए ये वाला जो है 2 इंटू क्या हो जाएगा जेड, और इसको भी फिर एलसीएम कराइएगा तो 2 होगा, फिर वही चीज, फिर इसको फिर बोलने के लिए दिक्कत नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए क्या हो जाएगा, जेड का पावर जो है कितना हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा बर्थडे में 2 हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 3 और 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में वही चीज होगा, और क्या होगा। ठीक है, 2 इंटू क्या हो जाएगा, जेड का पावर क्या हो जाएगा जी 3/2 होगा ना, कुछ नहीं बोलता है तुम लोग, ये भी लेके इसको भी जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 3/2 होगा प्लस सी। ठीक है, अब देखो इसको क्या करते हैं, हम पलटा देंगे, नीचे वाला को ऊपर, नीचे पैर
पैर को मुंडी तरफ और मुंडी को पैर तरफ, ठीक है, ऐसे करके। और क्या एग्जांपल देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा फिर 2 इंटू, इसको भी वैसे करना है, ठीक है। अब चलो देखो क्या हो जाएगा, 2/5, जेड पर पावर क्या हो जाएगा 5/2, माइनस फिर से इसको गुना करना है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 3, जेड का पावर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस सी। अब चलिए हम क्या करेंगे, जेड का वैल्यू जो हम रखे थे क्या, यहाँ देखिए, यहाँ जेड बराबर क्या, x+2, यहाँ फिर बैठाना है, जैसे तैसे नहीं है, क्या है वो, x+2 है, और पावर क्या है आपका 5/2, माइनस फिर हो जाएगा क्या 4/3, फिर इसका भी वही होगा, जेड का जो मान वैल्यू है उसको फिर क्या करना है, बैठाना है, और क्या हो जाएगा 3/2 प्लस सी। ये आया मेरा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का मेरा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ अभी। अब चलिए इरेज करते हैं फिर, नेक्स्ट इसके बाद क्या है उसको सॉल्यूशन करना है, क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए थोड़ा सा लंबा वीडियोस बन जाएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8, उसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। चलिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना लिखिएगा, एक्स रूट अंडर क्या हो जाएगा 1+2x² dx, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसको फिर हमको पुट अप करना है, वही चीज बार बार एक ही चीज लिखना है, 1+2x² dz/dx, एक्स के सापेक्ष में इसको फिर डिफरेंशिएट करना है। 1 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, ऑन कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा क्या, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 0, 2 इंटू फिर x² का क्या हो जाएगा 2x। ये बार बार बोलने का बात नहीं है, सेम चीज बार बार हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा 4x। अब बोलिए मेरा क्या है, यहाँ हमको करना है क्या, dz/4 हो जाएगा, ये वाला इसे डिवाइड हो जाएगा, इसे इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा x dx हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ हमको पुट अप करना है, x dx जो है मेरा, इसका वैल्यू है क्या, इसका वैल्यू आया मेरा dz/4, इसको 1/4 को पहले लिख लेते हैं, और इसको अंडर रूट में 1+2x² जो है इसको हम लोग z लिखेंगे रूट के अंदर में, और x dx को हम लिख सकते हैं 1/4 dz, ठीक है। अब चलिए इसको क्या करते हैं, इसको हम फिर पावर के रूप में इसको फिर तोड़ेंगे, ये इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है। z को हम लिख सकते हैं हाफ dz, क्या लिखेंगे इसको, z/हाफ dz लिखेंगे। अब चलिए इसको फिर फॉर्मूला से ही करिए, इसको तोड़िए, इंटू क्या हो जाएगा, z का पावर हो जाएगा 1/2 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस सी। अब चलिए क्या हो जाएगा 1/4 इंटू क्या हो जाएगा, फिर z का पावर क्या हो जाएगा 2, एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी 2, 1 प्लस फिर 2 कीजिएगा बटे में फिर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2, 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 प्लस सी इजिकल टू 1/, क्या हो जाएगा 4 इंटू जेड का पावर जो होगा वो 3 क्या हो जाएगा 3/2 होगा, बटे में क्या हो जाएगा 3/2 प्लस क्या हो जाएगा सी। चलिए इसको यहाँ से यहाँ हम लेके जाते हैं, इजिकल टू 1/4 हो जाएगा इंटू नीचे वाला ऊपर, और ऊपर वाला फिर नीचे, वही सेम आगे वाला कंडीशन 3/2 प्लस सी, ठीक है। अब चलिए देखिए क्या हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल आउट करना, 2 1 2 2 2 4, यानी हो जाएगा 1/3 2 6 हो जाएगा, जेड का पावर हो जाएगा 3/2 प्लस सी इजिकल टू 1/6, जेड का वैल्यू क्या है, यहाँ जेड का वैल्यू है 1+2x², और इसका पावर हो जाएगा 3/2 प्लस सी। ये आया मेरा आंसर, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 8 का। अब इसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे किसका, क्वेश्चन नंबर 9।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 जो है दिया हुआ है आपका 4x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब देखिए इसको कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इससे हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यह बचेगा 2x प्लस 2 कॉमन ले लिए 1 बचेगा। अंडर रूट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1 डी एक्स। ठीक है। अब चलिए क्या हो जाएगा 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं और ये क्या हो गया आपका 2x प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब इसको पुट कीजिए। पुट क्या लिखिएगा z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इम्प्लाइज दैट dz बटे dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस 1 का 0 हो जाएगा। चलिए इसको हम लिखते हैं dz बटे dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इम्प्लाइज दैट dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 और ये इसके साथ क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं 2 तो हम लोग का कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 dx जो है इसको हम लोग dz लिख सकते हैं और अंडर रूट में जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है इसको हम लोग अंडर रूट में z ले सकते हैं क्योंकि इसको हम माने हैं z और यहाँ हम क्या लिखेंगे dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन z को हम लिख सकते हैं हाफ रूट अंडर में है इसलिए। अब इसको फिर देखिए क्या हो जाएगा। ठीक। अब देखिए ये जो है 2 इंटू क्या हो जाएगा इसको फिर पावर के रूप में फिर लिखना है। इसको इंटीग्रेशन बनाना है 1/2 प्लस जेड का पावर 1/2 प्लस 1 बटे फिर 1/2 प्लस 1 प्लस सी। होगा कि नहीं होगा। चलिए आगे का स्टेप 2 इंटू जेड का पावर क्या हो जाएगा इससे फिर एलसीएम लेना है तो चलिए इसको फिर नीचे लिखते हैं फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को समय। 2 इंटू क्या हो जाएगा जेड का पावर हो जाएगा तो एलसीएम ले लीजिए 2 1 प्लस 2 हो जाएगा बटे में फिर क्या हो जाएगा यहाँ भी वही चीज होगा 1 प्लस 2 प्लस सी इक्वल टू में क्या हो जाएगा बोलिए। इसको फिर यहाँ से हम यहाँ लेके जाते हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू जेड का पावर जो हो जाएगा 3/2 बटे 3/2 प्लस सी हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू ये 2 नीचे वाला ऊपर जाएगा और 3 नीचे जेड का पावर हो जाएगा 3/2 प्लस सी। 2 को 2 से गुना करना है तो 4 हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा 3 जेड का पावर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस सी इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4/3। जेड को हम लोग क्या माने हैं जेड को माने हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और पावर क्या है इसका 3/2 प्लस सी। ये आया मेरा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन का आंसर। ठीक है। और फिर देखिए हम लोग का और एक क्वेश्चन जो हम लोग का बचा है क्वेश्चन नंबर 10 तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करेंगे और इसको हम लोग सॉल्यूशन करके आज के लिए वीडियो को क्या करेंगे समाप्त करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्यूशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्या है क्वेश्चन नंबर 10। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए क्या है इंटीग्रेशन 1/x माइनस रूट ओवर क्या है x dx। इसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे देखिए इंटीग्रेशन 1/, यहाँ क्या है रूट अंडर x जो है x को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर x इंटू रूट अंडर x माइनस क्या है आपका रूट अंडर x। यहाँ x मतलब क्या
रूट अंडर क्या है, रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स है, यानी 2 रूट अंडर एक्स है गुना के रूप में, ठीक है। अब क्या करना है देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के रूप में जब बनाना है तो इसको क्या करना है, हमको कॉमन लेना है। तो यहाँ से एक निकल जाएगा दोगों में से, और यहाँ से एक निकल जाएगा तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा आपका dx। अब क्या करना है हमको, हमको पुट करना है, पुट z इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, रूट ओवर एक्स माइनस 1 इम्प्लाइज दैट, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष में क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करना है। इसका जो डीसी होगा, डिफरेंशिएट होगा, हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स, और इसका कांस्टेंट हो जाएगा 1 का, इम्प्लाइज दैट dz/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 रूट अंडर एक्स, इम्प्लाइज दैट dz, और 2 क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी गुना हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1/रूट अंडर एक्स इंटू dx, ये dx जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हमको क्या करना है, 1/रूट अंडर एक्स dx के जगह में हमको इसको बैठाना है। चलिए 2 हम लोग का कांस्टेंट है, सबसे पहले 2 को बाहर निकाल देते हैं, और इसको तो हम लोग मान लिए हैं क्या, रूट अंडर एक्स माइनस 1 को हम माने हैं जेड, और क्या बोले 1/रूट अंडर एक्स dx, इसको हम लोग क्या लिखे 2 बाहर, और इसके बदले और एक dz मिलेगा, ठीक है। अब इसका जो होगा क्या हो जाएगा, 2 इंटू इसका हो जाएगा लॉग मॉडुलस ऑफ जेड प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लॉग मॉडुलस ऑफ जेड जो है, जेड का वैल्यू क्या है यहाँ, रूट अंडर एक्स माइनस 1 मॉडुलस में होगा प्लस सी, ये आया मेरा आंसर। 10वां नंबर भी मेरा कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का सारा सॉल्यूशन